और यहाँ से नीचे देखो हमारे रामगढ़ का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये सामने यहाँ पर रही हमारी दुकान। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है रूपा सुयाल और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रूपा सुयाल व्लॉग्स में। दोस्तों अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और आज मैं व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपने खेत में से। तो आज संडे है, मैंने आज दुकान की छुट्टी करी हुई है और आज काम है मेरा खेतों का। तो मैंने यहाँ पानी डालना है। कुछ टाइम पहले मम्मी आई हुई थी तो हम लोग थोड़ा काम में ज़्यादा ही बिजी हो गए थे। गुड़ाई के और वेदू के पीछे हम थोड़ा ज़्यादा ही लग गए थे, तो हम लोगों के कहने यहाँ का काम नहीं हो पाया। यहाँ जो है सिंचाई करनी थी, तो फिर मम्मी ने बोला कि एक दिन टाइम निकाल के तू ही सिंचाई कर लेना करके। और ये देख सकते हैं आप लोग मेरे पीछे साइड जो पूरी बड़ी खेत है, ये पूरी मैंने इसमें सिंचाई करनी है। तो अभी मैंने यहाँ पाइप वगैरह बिछा लिया है। आप लोगों को दिखाती हूँ एक बार खेत की कैसा खेत है और किस तरीके का यहाँ क्या हो रखा है करके। तो ये पूरे खेत में ज़्यादातर हमने गहत लगाई हुई है। ये टाइम से पहले ही पीली होने लगी थी, इसलिए मम्मी ने बोला कि बारिश तो होने से रही, थोड़ा बहुत पानी निर्मल लोगों के हाथ से लेके तूने ऐसे डालना पड़ेगा। तो दादा ने बोला कि पानी भर रखा है आज टंकी में, तू डाल ले। इसलिए मैं आ गई सुबह सुबह और वेदू को मैं वहीं बैठा के आई हूँ उनके साथ। तो अब काम करते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों से। इसमें ये गहत हमने लगाया हुआ है थोड़ा बहुत जगह में, कहीं वो वाले भट होंगे जो सोयाबीन बोलते ना, वो वाले सफ़ेद वाले भट। तो ये खेत जो है कुछ टाइम पहले मम्मी ने गुड़ाई कर रखी थी और इसमें थोड़ा बहुत मुझे घास फिर और दोबारा उगा हुआ दिखाई दे रहा है, जो कुछ इस तरीके का है ये, और थोड़ा इस तरीके का ये ऐसा वाला घास। तो अब जो है ये पूरे खेत में मैंने पानी डालना है, देखती हूँ कितना डाला जाता है। पाइप तो मैंने बिछा दिया है, निर्मल से मैंने बोल दिया कि पानी लगा दो करके। तो वो उधर पीछे कॉर्नर से उधर लास्ट तक मैंने पानी डालना है। मुझे लगता है आधा ही डाल पाऊँगी मैं आज। तो करते हैं काम। तो आने लग गया है हल्का फुल्का पानी पाइप में, और एक एरिया बनाती हूँ इस वाले पत्थर से, पीछे साइड को सारी सिंचाई करती हूँ। उधर का पाइप फिर अलग से लगाऊंगी, पहले यहाँ को कर लेती हूँ। तो ये देखो ऐसे रुक रुक के आ रहा था पहले, तो अब देखती हूँ कितना स्पीड से आता है। और लिमिट का ही पानी मुझे डालना पड़ेगा, अगर ज़्यादा डालूंगी तो टंकी ख़त्म हो जाएगी टाइम पे। तो डालते हैं पानी, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है दोस्तों। दिन में के 12:05 हो चुके हैं और मैं घर को जाने लग गई हूँ। आधी खेत मैंने कर दी है और आधी खेत शाम के लिए मैंने बचाई हुई है। तो वेदू का भी वहाँ से फ़ोन आने में लगा है, निर्मल दादा के फ़ोन से फ़ोन कर रही है कि आ जाओ आ जाओ। तो अब हम चलते हैं। और हाथ में मैं लेके आई हूँ 6-7 ये वो लोबिया की दाल। तो इसको भी हम आज जो हमने घर में दाल बनानी है कच्ची वाली सीमी, उसमें ही हम मिलाएंगे, इसको मिक्स करेंगे। दिन में दाल चावल बनाऊंगी अपने लिए, वेदू के लिए बनाऊंगी दूसरी वाली दाल और रोटी। तो अभी चलते हैं, पहले नहाना धोना करते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलेंगे। आप लोग बने रहिए। तो इसमें लेके आई थी मम्मी, और ये बोतल इतनी बच रखी थी, मैंने इसमें आधा थोड़ा बहुत पानी मिला रखा है ना, ये इतना ठंडा हो रखा है मैं क्या ही बताऊँ। तो नॉर्मल पानी मिलाया है मैंने इसमें, और इसको अब मैं चीनी वगैरह घोल के बना रही हूँ। थोड़ा निर्मल बोल रहे हैं मुझे दोगे, और एक नेपाली भाई को भी बुला के लाई हूँ, उसको भी दूँगी। अच्छा, जब लाइट गई होगी तभी तो आई होगी, उसी समय चलेगी। लोबिया की दाल खेत से लेके आई थी, अब मैं इसको छिलने लग गई हूँ। और इसके अंदर कुछ इस तरीके के दाने होते हैं, आप लोगों ने मार्केट में देखी होगी, लेकिन ये कच्ची लोबिया है और इसका भी टेस्ट बढ़िया रहता है इसके साथ। तो ये वाली दाल आज बन रही है। ये सारी कच्ची दालें हैं, ये देखिए, ये छिल सकती हूँ मैं इसको अच्छे से, ये सब कच्ची दाल है। तो ये बनेगी। इसमें थोड़ा सा इसको गाढ़ा करने के लिए मैं हल्का सा इसमें मलका या वो डाल दूँगी मूँग। तो इसको छिलती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। लगने लग गए हैं हल्के फुल्के। और वेदिका ने तो दादा लोगों के यहाँ से आई हुई दाल का टेस्ट भी ले लिया है। और अब मैं पानी भरने के लिए जा रही हूँ, और मैंने खाना बनने को भी रख दिया है। यहाँ पे देखो हमारे फूल कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। ये मेरे घर के पीछे साइड का नज़ारा है कुछ, यहाँ पे मैंने ऐसे फूल लगाए हैं। मैं यहीं हूँ, मैं कहीं भाग नहीं रही हूँ यार। तो यहाँ से हम चलते हैं, पहले वहाँ पे से पानी लेके आते हैं। तो यहाँ पे मैंने कपड़े भिगाने को रखे हुए हैं, वेदू के स्कूल के कपड़े भी हैं और भी बहुत सारे कपड़े हैं जो 2 बाल्टियों में मैंने रख रखे हैं। पहले मैं यहाँ पे पानी की बाल्टी लगा देती हूँ भरने के लिए, और उसके बाद हम लोग नहाने जाएंगे। उसके बाद आगे का कार्यक्रम होगा। ये देखो हमारा ड्रम भी ये टूट चुका है, बहुत पुराना हो गया था ना, ये टूट गया है वो यहाँ से पूरा। तो बादल लगे हैं कुछ इतने भयंकर वाले, पता नहीं बारिश आने के लिए हो रखा है मौसम या
मेरे खेत में पानी डालने के बाद ये असर पड़ा है भगवान को कि थोड़ा बहुत बादलों के दर्शन करा दे करके। घर के सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है। यहाँ पे ये छोटी छोटी हाजरी मैंने बचा दी थी, जिसको मैंने निकाला नहीं। जब मैं घास वगैरह हटाती थी तो यहाँ से घास तो मैंने हटाया था, लेकिन थोड़ा बहुत हाजरी ऐसे ही रहने दी थी। तो ये वाली तो छोटी वाली है और बड़ी वाली मैंने किनारे की साइड लगाई हुई है, जो दिवाली में काम आएगी। ये सारी बड़ी वाली हाजरी है, तब तक ये फूल खिल जाएंगे मुझे जहाँ तक पता है। और ये वाले भी, ये सारे। और यहाँ पे के फूल आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। ये कुछ इस तरीके के लग रहे हैं, जिसमें थोड़ा थोड़ा पानी कभी कभी डलते रहता है। और ये वाले कुछ ऐसे हैं, ये देखो। कहाँ पे वाले? अच्छा हाँ, वेदू के ये वाले भी तो दिखाओ बोल। ये हैं हमारे ये कमरे के बाहर वाले। ठीक है, अब हम चलते हैं नहाने के लिए। चलो बिट्टो, ये भी हम नानी के घर से लेके आए थे। इसके लिए गमला थोड़ा सही नहीं है ना, नहीं तो ये अच्छा होता। चलो बेटा नहाने के लिए। मैडम जी ने नहा भी लिया है और नहाने के बाद इनके बाल थोड़ा उड़े उड़े से लग रहे हैं, क्योंकि अभी बाल गीले ही हैं। अभी जब सूख जाएंगे फिर तेल वगैरह लगाएंगे। और खाना भी साथ साथ में चलने लग गया है। मैम का रोटी खा रही है मैडम जी, और मैं खा रही हूँ दाल चावल। हाँ, तो ये रही हमारी दाल जो हमने बनाई, कुछ इस तरीके की मज़ेदार बनी है, एकदम टेस्टी सी। मम्मी मुझे एक पूरा तार भर के कपड़े मैंने धो लिए हैं। और मौसम हल्का फुल्का बादल तो उधर साइड को लगाई है, लेकिन बारिश नहीं आने वाली है, इतना तो पता चल गया है मुझे। और बर्तन धोने का काम मैं करूँगी शाम के टाइम में, जब मैं खेत से आ जाऊँगी। अभी मैं वेदू को वहाँ बगल में टीवी चला के लेके आई हूँ कि वो टीवी देखेगी। और अगर ज़्यादा अगर उसको बोर होने लगी तो फिर मैंने निर्मल को बोल रखा है कि अपने वहाँ ले जाना करके 2 घंटा और मैं खेत में जाती हूँ। चलिए हम लोग चलते हैं खेत में, जितना हो सकेगा अभी मैं करूँगी। फिर उसके बाद आ जाऊँगी। घर आने के बाद फिर मैंने और भी बहुत सारे काम करने हैं। तो थकान तो बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन आराम नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैंने ही सारे काम करने हैं। तो खेत में जाके मिलते हैं अब आपसे। दोस्तों शाम के 5:08 हो चुके हैं और खेत के किनारे की साइड में आ गई हूँ। अभी मैंने शाम के टाइम में थोड़ा जल्दी मैंने पानी डाला है, क्योंकि अगर मैं टाइम लगाऊंगी ऐसे एक जगह बहुत ज़्यादा पानी डालूंगी तो मेरे को देर हो जाती है और अंधेरा हो जाता। अब ये वाला एरिया बच रखा है थोड़ा बहुत, जिसमें मैंने पानी डालना है। और सब जगह मैंने डाल लिया है। जितना होना होगा इस दाल को हो जाएगी, नहीं होना होगा नहीं होगी। तो मेरी बेटी तो वहाँ सो रखी है और अब मैं जल्दी वाले काम करती हूँ। बीच बीच में मम्मी राजमा भी लगा के गई है ना, जहाँ जहाँ पे दाल नहीं उगी थी तो मम्मी राजमा के पेड़ लगा के गई है। तो आप लोगों को दिखाई भी दे रहे होंगे, यहाँ पे ये राजमा वगैरह है। आधे आधे में राजमा है, यहाँ पे राजमा है जहाँ पे पानी डाल ली हूँ। ये राजमा है जिसमें पानी डाल ली हूँ। तो अब इसमें पानी डाल के सीधे घर चलते हैं, फिर आपको घर जाके ही मिलेंगे। तो खेत से आने के बाद मैं निर्मल लोगों के यहाँ पाइप रखने के लिए आई हुई थी। अपना जो पाइप है हम लोग यहीं रखते हैं इनके पुराने वाले घर में। तो निर्मल लोगों के घर के ऊपर साइड ये 2 मंजिला बना रहे हैं और मैं यहाँ पे देखने के लिए आई हुई थी। यहाँ से जो है ना मतलब जो भी कमरा बन जाएगा, रामगढ़ का नज़ारा अच्छा दिख रहा है। छोटी सी एक बालकनी जैसी है, तो वहाँ पर अगर ये लोग गमले वगैरह लगाएंगे तो यहाँ से नीचे का नज़ारा बड़ा प्यारा लग रहा है। मैं एक बार आपको यहाँ पर से दिखाती हूँ हमारा घर और इनके घर के चारों तरफ का। तो रहा निर्मल लोगों के घर के पीछे साइड का एरिया, जहाँ दीदी ने भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियाँ, उधर साइड को अदरक है और इधर को ये दाल है, सोयाबीन की दाल वगैरह, ये भी सोयाबीन की दाल है। और यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा है इस पुराने वाले का, मतलब ये जो पहले का घर है इनका, इसमें अम्मा रहती थी इनकी। अभी फ़िलहाल तो अम्मा हल्द्वानी गई हुई है। तो ये कमरे बन रहे हैं इनके 2। और यहाँ से देखो कैसा लग रहा है नीचे को। ये रहा यहाँ का नज़ारा। यह है हम सब लोगों का पुराना वाला घर, जहाँ हमारा मंदिर भी है। और यहाँ ये है मेरा घर। इसलिए मेरे घर से थोड़ा कम दिखाई देता है, क्योंकि आगे से आड़ू के पेड़ लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद तो पत्ते खुद ब खुद ही झड़ जाएंगे तो दिखने लग जाएगा, लेकिन अभी कम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमारा सिंटेक्स जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमारा बाथरूम है। और यहाँ से नीचे देखो हमारे रामगढ़ का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये सामने यहाँ पर रही हमारी दुकान, ये यहाँ पे ये है हमारी दुकान। ये रहा इंटर कॉलेज का ग्राउंड। तो मस्त नज़ारा है यहाँ से। निर्मल लोगों के घर के पीछे साइड यहाँ पे
राम करेले का लग भी हो रखा है, जिसमें से मम्मी घर के लिए बहुत सारे राम करेले लेके गई थी। तो अब हम चलते हैं घर को। दीदी तो यहाँ है नहीं, पता नहीं कौन सी जगह गई है दीदी ये भी। तो मैंने निर्मल को बोला थोड़ा वीडियो बना लेती हूँ करके मैं। अब चलते हैं हम घर और हाथ पांव धो के फिर चाय वगैरह बनाते हैं। तो अभी मैं आई हुई हूँ यहाँ पे तुमड़ी तोड़ने के लिए। एक छोटी छोटी तुमड़ी मुझे यहाँ दिखाई दे रही थी, ये है। तो ये ले जाते हैं हम, इसको बनाएंगे हम वेदू के लिए, क्योंकि वेदू को लौकी और ये मूंग की दाल वगैरह ही देनी है। और दिन में तो मैंने उसके लिए सब्जी बनाई नहीं थी, तो उसने रोटी दूध के साथ ही खाई थी। और मैंने उसको दाल दी देने को, लेकिन उसने दाल खाई नहीं, मेरा दाल खाने का मन नहीं करती। तो लौकी के लिए वो इतना ज़्यादा मना नहीं करती। अगर मैं इसमें हल्का सा उसके लिए दूध डाल, वैसे तो मैं मलाई डालती थी, पर मलाई वगैरह उसको देनी नहीं है ना ज़्यादा, तो आजकल कम ही डाल रहे हैं। तो ये तोड़ ली है मैंने, इसके साथ इसकी बेल भी आ गई है आधी। और मुझे जो है यहाँ पे कद्दू भी मिला है, तो हम एक कद्दू भी तोड़ लेते हैं। जो कुछ ये रहा, देखो ये मैं परसों तोड़ना भूल गई, क्योंकि यहाँ पे पत्तों के नीचे ढक रखा था। और अगर मैंने ध्यान दिया होता तो मैं ले जाती इसको। परसों बोल रही हूँ मैं, कल ले गई हूँ, सॉरी कल सुबह मैं बहुत सारी सब्जियां तोड़ के ले गई थी ना, तो कल मैं इसको तोड़ना भूल गई थी, नहीं तो इसको ले जाती। अब मैं इसको ले जाती हूँ कमरे में, इसको तो रख दूँगी फ्रिज में। और ये वाली सब्ज़ी बनेगी आज। थोड़ा बहुत मैंने अभी ये दाल भी तोड़ दी है जो इस पेड़ में हो रखी है। तोड़ना मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पेड़ कांटों भरा है, पूरा का पूरा पेड़ कांटों भरा, क्योंकि ये माल्टा का पेड़ है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल है मुझे, मैं कैसे ही तोड़ूं। जितना मुझसे टूट पाएंगे ये दाल वगैरह, इनको मैं तोड़ लेती हूँ और फिर चलते हैं सीधे घर को। दोस्तों रात के 9 बजने वाले हैं और हम लोगों का खाना भी हो गया है। थोड़ा बहुत दिन में का चावल बचा था, दिन में का दाल चावल दोनों ही बचे थे, तो मैंने वो भी खाया। और मैंने बनाई थी लौकी और आलू की सब्जी। रोज लौकी लौकी बना के इसके लिए मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो मैंने सोचा उसमें 1-2 दाने आलू के भी डाल दिए जाएं। तो हम लोगों का अभी खाना हो गया है। अब बचा है बर्तन धोने का कार्यक्रम। उसके बाद यहाँ पे हमारा कार्यक्रम भी रखा हुआ है। 6 पीसेस बन चुके हैं, 4 और बनाने हैं। मैंने सोचा था कि आज दिन में जल्दी पानी डाल दूंगी खेत में, तो शायद छुट्टी वाले दिन 2 एपण के कपड़े भी बन जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सारे सपने धरे के धरे रह गए। और एक ये है, ये जो कुछ काम धंधा करता नहीं है मेरा। तो मैं अभी बर्तन धोती हूँ, उसके बाद आप लोगों को मिलती हूँ। तो ये वाला जो एपण है, मैंने ये अधूरा बनाया हुआ था, इसको मैंने पूरा बनाया। और ज़रूर कमेंट में बताना कैसा बना है करके। ये जो कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। और अब मैं बनाती हूँ एक नया वाला, जिसमें मैंने फ़ोटो तो चिपका दी है। ये रही फ़ोटो।